कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। अगर आपको भूत प्रेत से डर लगता है तो ये वीडियो अभी स्किप कर दें। पुराने किले, मौत, हादसे, भूत प्रेत की ऐसी कहानी जो आपके रूह तक को कपा देती है। दुनिया भर में बहुत से ऐसे पुराने किले हैं जिसकी कहानी कभी न कभी तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे किले से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसके अंदर जाने की अनुमति सरकार खुद नहीं देती। तो आइए ले चलते हैं आपको भानगढ़ के किले के सैर पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। भारत के राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला, जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में सेनापति के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ का किला चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। इस किले में बेहतरीन और खूबसूरत शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ ही एक मुख्य द्वार भी है। भानगढ़ किले के एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। उस समय कई सारे राज्यों से उनके विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। एक दिन वो अपने सखियों के साथ बाजार में निकली और राजकुमारी रत्नावती एक इत्र के दुकान पर पहुंची। वो इत्रों को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय दुकान से कुछ दूर खड़े एक सिंधिया नाम का व्यक्ति उन्हें बड़ा गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह राजकुमारी के रूप का दीवाना था और वह किसी भी हालत में राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर इत्र के बोतल, जिसे राजकुमारी पसंद कर रही थी, उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसको वहीं पास रखे पत्थर पर पटक दिया। सारा इत्र वहीं बिखर गया। इसके बाद वह पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती तक उस श्राप से नहीं बच पाई। एक ही किले में इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गई और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। किले में
सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त हिदायत दे रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में रुकने की सख्त मनाही है। इस किले में आज भी जब आप अकेले होते हैं तो तलवारों की टनटनाहट और लोगों की चीख को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनखनाने की आवाज़ आज भी साफ तौर पर सुनी जा सकती है। इस किले में कभी कभी एकदम सन्नाटा रहता है तो कभी अचानक से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। आज का हम अपना सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।